ये रियल स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो 13 साल में एक देश को छोड़कर दूसरे देश भाग जाती है और साथ में माँ को भी ले जाती है। लेकिन उनकी माँ तस्करियों के हाथों पकड़ी जाती हैं और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। आपने हमारी इस वीडियो में इतना प्यार दिखाया कि 50,000 से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों, आपके लिए एक और न्यू पार्ट ला चुका हूँ। जैसे पिछली वीडियो की तरह फिर से एक ऐसी लड़की जिसने इस जंजीरों से जकड़े हुए समाज से भागने का साहस किया और नॉर्थ कोरिया से अमेरिका में जाके बस गई। इसकी स्टोरी जान के आपके रूह कांप जाएगी। ये स्टोरी है योनमी पाक की, जिसका जन्म 4 अक्टूबर 1993 नॉर्थ कोरिया के हेसन में एक छोटे गांव में हुआ था और उसकी एक बहन और 2 माता पिता थे। वह एक ऐसी जगह पर पली बढ़ी जहां इंसानों की जिंदगी सरकार के हाथों में एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी। भोजन की कमी, आजादी की कमी और हर कदम पर मौत का डर, यहाँ यही जिंदगी थी। इन सब के बारे में उसके माता पिता उसे कुछ भी नहीं बताए थे। योनमी के पिताजी ने काले बाजार में काम शुरू किया ताकि अपने परिवार के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकें। लेकिन जब वो पकड़े गए, उनका परिवार एक और समस्या में घिर गया। योनमी जब 8 या 9 साल की होगी तब उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर आरोप लगाया गया कि वे व्यापार में लगे हुए थे। शुरू में चावल, सूखी मछली, चीनी घड़ियां बेचा करते थे और फिर बाद में उसने पदक चुराया, जिसके कारण उसे 10 साल से अधिक सजा मिली। और हमारे पास खाना नहीं था, भूख से हम मर रहे थे। मेरे पिताजी जेल में थे और हमें कोई मदद नहीं मिल रही थी। जब वो बड़ी हुई तो उसने अपने आसपास के सड़कों में लाश ही दिखाई देता था और ये मानो कि उसका डेली का रूटीन बन गया था। कोरिया में नदी की पानी नहीं बल्कि बेस में पानी मिलता था, जिससे वहाँ के लोग कपड़ा साफ किया करते थे और उसी पानी को पीना भी पड़ता था। अगर नॉर्थ कोरिया में दोपहर को खाना मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो रात को भूखा सोना पड़ता था। और उसकी दादी की मौत भी कुपोषण से हो गया और चाचा भी भूख से मर चुके थे, इसलिए वे जानबूझकर उसे मरने को छोड़ रहे थे। नॉर्थ कोरिया की शासन के स्वामित्व में कि वो क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के लोग कैसे डांस करते हैं और बाल काटने की भी आजादी नहीं है इस देश में। अपने पिता की गिरफ्तारी के बाद योनमी और उसकी माँ ने नॉर्थ कोरिया से भागने का निर्णय लिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया से भागना इतना आसान नहीं होने वाला था। वहाँ की सख्त सीमाएं और बाहर की दुनिया से कटाव ने इस सपने को और भी कठिन बना दिया। मार्च 2007 में योनमी और उसकी माँ ने यालू नदी किसी तरह से पार कर चीन की सीमा में प्रवेश किया। यह सफर इतना खतरनाक था कि उन्हें अपनी जान का खतरा हर पल महसूस होता था। चीन में पहुंचने के बाद योनमी और उसकी माँ को इंसानों की तस्करी करने वाले गिरोहों ने पकड़ लिया और उनके साथ यौन संबंध बनाना चाहा। लेकिन योनमी को सेक्स के बारे अभी कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि नॉर्थ कोरियन स्कूल में यौन शिक्षा नहीं दी जाती थी और उसे बलात्कार किया होता है ये भी नहीं पता था। कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, और उन्होंने योनमी पाक को बचाने के लिए उनके सामने उनकी माँ को बलात्कार किया और फिर उन तस्करियों ने दोनों माँ बेटी को खरीदने के लिए अन्य मानव तस्कर को आमंत्रित किया और उसकी माँ को $100 से भी कम दाम में बेच दिया और फिर योनमी को अलग जगह बेच दिया। क्योंकि वो अभी कुंवारी थी, इसलिए उसे $300 से कम में बेचा दिया गया। जिसे उसे बेचा गया था वो एक हान चीनी था और योनमी पार्क को वहां का भाषा भी नहीं आती थी। फिर जिसने उसे खरीदा था वो बोला, अगर तुम मेरी रखैल बन जाओगी तो मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करूंगा। इसलिए उसने अपना बलात्कार करवा रही थी ताकि उसके परिवार वाले मिल सकें। ये सब कुछ करने के बावजूद योनमी अब और भी कठिन परिस्थिति में थे, जहां उन्हें अपनी आजादी के लिए और भी लड़ाई लड़ना बाकी था। कई महीनों तक वे तस्करों के चंगुल में फंसी रहीं, लेकिन हार नहीं मानी। चीन में कई साल गुलामी का दर्द झेलने के बाद योनमी और उनकी माँ ने एक और खतरनाक फैसला किया। योनमी और उनकी माँ ने भागने का एक और साहसिक कदम उठाया। अब उन्होंने मंगोलिया की ओर रुख किया, जहां से वे दक्षिण कोरिया पहुंचने की उम्मीद कर रही थीं। रेगिस्तान में ठंड से जूझते हुए वे एक और मुश्किल सफर पर निकल पड़ी। मंगोलिया के रेगिस्तान में तापमान इतना कम था कि मौत का डर हर कदम पर था, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों की कठिनाई के बाद योनमी और उसकी माँ मंगोलिया के सैनिकों तक पहुंचने में सफल रहीं। इसके बाद उन्हें दक्षिण कोरिया ले जाया गया, जहां वे आखिरकार आजाद हो सकीं। लेकिन आजादी भी अपने साथ कई चुनौतियों लाई थी। दक्षिण कोरिया में एक नया जीवन शुरू करने के बाद
योमी ने दुनिया को नॉर्थ कोरिया के अत्याचारों के बारे में बताने का निर्णय लिया और उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया, जहां वे एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में उभरी। अमेरिका में योनमी पार्क ने मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने कई मंचों पर नॉर्थ कोरिया में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और उसका पहला भाषण था कि वो अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए आवाज उठा रही थी जो नॉर्थ कोरिया में फंसे हुए हैं। और 2018 में उसका एक बेटा हुआ जिसे जन्म पत्र पर माँ कोरियन और पिता अमेरिकन होता है, और वो अमेरिकन नागरिकता पाने के लिए प्रयास की और आखिर में वो अपने बेटे को अमेरिकन नागरिकता प्राप्त कर ली। योनमी पार्क ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी और एक आवाज बन गई उन सब के लिए जो आज आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दो, और फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।